बाबा ने कुछ दिया है, अभी पूजा शुरू हुआ और मुखड़ा आया बम्बास। बहुत बढ़िया है। बुम्बाट। गणपति बप्पा मौर्य। मंगल मूर्ति मौर्य। हर हर महादेव। ये नारियल आपके हाथ से गणपति बप्पा। फिल्म की नाम है बाबरी मस्जिद, और ये कि कोई विवादित इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैंने फिल्म के लिए हाँ कहा। क्योंकि देखिए, हमारी कोई जात और हमारी कोई धर्म नहीं है, हम एक कलाकार हैं और हम हर जात के लोग मुझे प्यार करते हैं, हर मज़हब के हर धर्म के लोग मुझे प्यार करते हैं, और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी के मज़हब को कुछ ऐसी चीज़ें अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करूं जिससे हमारे आपस में विवाद हो। और हम एक इंसान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हमारे हिंदुस्तानी के हर धर्म और हर वर्ग के लोग हमारे अपने हैं, और हर धर्म हमारा है। तो ये सिर्फ नाम है एक बाबरी मस्जिद, एक प्रेम कथा है कि हम दोनों की जो चीज़ें होती है, जब फिल्म आप देखेंगे तो शायद इस पर आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक कैसी चीज़ है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, कि हम जो भगवान हमें जन्म देकर हमें छत दे दिया, बहुत सारी चीज़ें दे दी, आज वो भगवान खुद बिना विदाउट छत है, उसके सर पे एक तिरपाल रहता है, और हमें जिसने जन्म दे दिया, हमें इतना बड़ा मुकाम दे दिया, हर आदमी आज सुखी है आज ईश्वर के देन से। और आज वही ईश्वर विदाउट छत के नीचे अपने जीवन को, मैं जानता हूँ निरंकार होते हैं, ईश्वर निरंकार, उनका कोई हकार नहीं है, उनको छत की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उनका भी हक है कि अगर हमें उन्होंने इतना बड़ा जीवन दिया है तो उनको भी हम ऐसे संभाल के रखें कि लगे जब हम इस धरती पे आए हैं तो हमारा भी कोई अस्तित्व है। एक प्रेम कथा है, और उसमें एक प्रेमिका कैसे मिलते हैं उस बाबा मस्जिद के सामने और क्या होता है, इस जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद समझ में आएगा। कुछ लोगों ने इस चीज़ को अपने ढंग से बहुत सारी चीज़ों को यूट्यूब पे या फेसबुक पे गलत अफवाह फैलाया, लेकिन बाबरी मस्जिद क्या है जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि नहीं, हर इंसान इसके बारे में सोचना चाहिए। और हम लोगों ने सोचा, अब बहुत सोच समझ के हम इस पे कदम उठाए कि नहीं, ये फिल्म हमें बनानी चाहिए, ताकि अगर 10% भी आदमी ईश्वर और अल्लाह के बारे में सोच ले उस फिल्म को देखने के बाद, तो शायद हमारा फिल्म बनाना सार्थक हो जाए। और हमारे देव जी, हम इनसे जुड़े हैं आज 6 साल से, लेकिन हम पहली बार काम कर रहे हैं, और ये मुझे हमेशा कहानी सुनाते थे, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। हो सकता है जो वो टेस्ट मेरा नहीं हो, इनका अलग टेस्ट हो, लेकिन जब इन्होंने बाबरी मस्जिद की कहानी सुनाई तो शायद मैं पगला गया, 3 दिन तक सोया ही नहीं, और बोला कि सर मैं आपके साथ कब मुझे साइन कर रहे हैं, और मैं बोला कि प्लीज इस फिल्म को मैं करना चाहता हूं। तो आप कहानी जब सुनोगे तो शायद आपको लगेगा, और देखोगे आप तो शायद ये अजूबी कहानी है, और इतना अजूबा है कि शायद इंडस्ट्री को बहुत एक बढ़िया फिल्म बनने जा रही है ये। और हम लोग इसको अक्टूबर में शूट कर रहे हैं, और लखनऊ और हम लोग अयोध्या में ही शूट कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद अयोध्या के सामने शूट कर रहे हैं, वहाँ की हर चीज़ों को हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। और शायद हमारे ख्याल से धीरेन्द्र चौबे जी ऐसे प्रोड्यूसर हैं कि जवाबी नहीं, उन्होंने जितनी फिल्में बनाई है, एक कैनवास उनका बड़ा होता है, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि शायद हर कलाकार चाहता है कि धीरेन्द्र चौबे के साथ काम करें। और ये मेरा सौभाग्य दूसरी बार हुआ, पर मैंने नागिन किया था उनके साथ, और ये मेरी दूसरी बाबरी मस्जिद है। और देव जी के साथ मेरी पहली मूवी है, लेकिन ये इंसान इतने अच्छे हैं और डायरेक्टर टेक्नीशियन इतने अच्छे हैं, इनकी सोच इतनी अच्छी है कि शायद मैं इनकी सोच के कायल हो गया और दीवाना हो गया, और मैं इस फिल्म को कर रहा हूँ। और आप लोग का प्यार चाहिए, बाकी क्या चाहिए, आप लोग हमेशा प्यार किया। इस फिल्म में अब डिटेल में कौन कौन है अब यही बता पाएंगे, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, और क्या हुआ है, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में उंगली नहीं करता कि इनको कर लीजिए, वैसे करिए, वैसा करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एक्टर हूँ, हाँ, मेरे सामने जो खड़ा हुआ एक एक्टर होना चाहिए, मैंने यही इनसे बोला है। देव जी आप बताइए क्या कहेंगे फिल्म का मुहूर्त? देखिए, हम लोग आज म्यूजिक से फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं। मुहूर्त क्या होता है वो सब तो नहीं पता, बट हमारे म्यूजिक डायरेक्टर घुंगरू जी और मेरा हीरो खेसारी लाल यादव, जिसे हम राम हिंदुस्तानी के रूप में इसे पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर यही है कि मेरा राम हिंदुस्तानी आज जो हमारे पूरे विश्व से लेके हिंदुस्तान तक
जो हिंदू और मुस्लिम का जहर की जो नदी बह रही है, उसे शायद हम उस जहर को मिटाने की कोशिश करेंगे, उसको अमृत बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि सब लोग ये बहुत धड़ल्ले से बड़े गर्व के साथ ये कह सकें कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मुझे इस बात का बहुत बड़ा गर्व है कि ये हिंदुस्तान मेरा देश है। और जब ये फिल्म सबके सामने आएगी तो लोग कुछ पहलुओं को महसूस करेंगे कि घटनाएं कैसे घटी, उसका नुकसान आम इंसान को कैसे भुगतना पड़ा, और इस फिल्म को देखने के बाद सब लोग ये महसूस करेंगे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देव जी, ये फिल्म में शूटिंग कब करिएगा? अगले महीने हम लोग 15 अक्टूबर से शुरू करेंगे और पूरे उत्तर भारत में इसकी शूटिंग की जाएगी। देव जी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से इशू चल रहा है, तो उससे पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ कहानी जुड़ी गई है मूवी के अंदर? देखिए, पहली बात तो मेरा हीरो, मैं, मेरे प्रोड्यूसर, हम लोग मजहबी नहीं हैं। हम लोग क्या क्या कहते हैं, सर्वधर्म भाव। सारे धर्म हमारे हैं और हम सब धर्म से हैं। और हम एक देखिए, कलाकार जो होता है ना, वो हर धर्म का है। क्योंकि हमारी अगर जात होती तो शायद खेसारी लाल यादव इतना बड़ा आज मुकाम नहीं पा पाता, क्योंकि हर जाति के लोग खेसारी को प्यार करते हैं। और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी भी मजहब पे और या किसी धर्म को मैं छेड़ूं और उससे मैं अपना बिजनेस करूं। मेरा बिजनेस वहाँ जब सफल होगा जबकि उस फिल्म को देखकर अगर कुछ % इंसान अपने चीज़ों को समझ लें, विवादों को समझ लें कि दुनिया हर वो आदमी अपने वोट के लिए आपको लड़ाता है और उसमें सिर्फ नुकसान आम पब्लिक का होता है, हर आदमी अपना रोटी सेकता है। तो हमें चीज़ों को समझ के हम भाई भाई के, आज भी हम कलीद था तो हम हर घर में जाकर प्रसाद खाए, अच्छे से बैठे, सबके साथ मिले। तो एक देखिए, हमारा रिश्ता, हम एक सबसे बड़ी चीज़ क्या, हम एक इंसान है और हर आदमी के अंदर इंसानियत है, तो मजहब वहाँ कहीं नहीं आता है। और इसके गाने शायद अजूबा देखने को हर आदमी को मिलेगा। और फिल्म में मेरा नाम राम रहता है और लड़की का नाम जान रहता है, और दोनों को मिला दीजिए तो क्या बनता है, रामजान। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी धर्म हमारा कला है, हमारी धर्म हमारी फिल्म है, हमारी धर्म वो सारी पब्लिक है जो भोजपुरी बोलती है और भोजपुरी को प्यार करती है और जो हमें प्यार करती है। तो हमारी धर्म वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा मेरे पास मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जात नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। और वैसे भी कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो। अगर हम सारे धर्मों की किताबें पढ़ेंगे तो सब में एक ही बात कहा गया है, एक ही बात लिखी गई है कि मोहब्बत के बिना जीवन सूना होता है। मोहब्बत है तो जीवन है। हम लोगों को यही बताने की, दर्शाने की, सिखाने की, बहुत प्यार से कहने की कोशिश करेंगे कि भाई आज इंसान से तभी लड़ाई होती है अगर वो कोई कहे कि मैं हिंदू हूं तो उसने गीता नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि गीता में ये नहीं कहा गया है कि आप किसी इंसान को मारो। अगर किसी ने कुरान पढ़ा है तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप किसी की कत्ल करो। तो जिन लोगों ने गीता, कुरान, बाइबल नहीं पढ़ा है वही लोग झगड़ा करते हैं। अगर इंसान इन तीनों किताबों को पढ़ लेगा तो उसके लिए ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह सब एक हो जाएंगे, क्योंकि मालिक सबका एक है। देव जी, फिल्म में गाने काफी अच्छे हैं, किसको म्यूजिक करने दिया? अविनाश झा घुंगरू जी म्यूजिक कर रहे हैं, प्यारेलाल कबीर जी और आज़ाद जी सारे गाने लिख रहे हैं, और इसके साथ साथ जो मेरा हीरो है राम हिंदुस्तानी, खेसारी लाल यादव, इनकी सारी चीज़ों पे पैनी नज़र इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी सालों से म्यूजिक से लेके, गाने से लेके सारी चीज़ों में ये परंपरागत हैं। तो इनका भी सहयोग है उसमें, सब्जेक्ट के ऊपर, गाने के ऊपर, और बड़ा कैनवास बनाने में जो हमें सहयोग दे रहे हैं उसका एक अलग ही मजा आएगा। अब आप लोगों से अभी मिलाते हैं, बहुत अजूबा है हमारे जीवन के। ये हैं हमारे अविनाश झा घुंगरू जी, जिन्होंने शायद मैं लाइव शुरुआत किया तो 1 साल बाद हम लोग मिले। 2012 में मिले थे ना। 2012 में मेरी फिल्म हो रही थी दूध का कर्ज। दूध के कर्ज के बाद हम दोनों भाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार करते जा रहे हैं। और इस फिल्म का जो इन्होंने म्यूजिक बनाया है, मैं पगलाया हूँ उस समय से गाने के लिए, कब गाने को मिले मुझे। तो ये कि इनकी खूबी ऐसी है कि ये जब से आए हैं मेरे जीवन में तब से मैं अच्छा पे अच्छा करने की कोशिश करता हूँ और ये बहुत सहयोग करते हैं मेरे लिए।
और मेरे लिए जिस तरह संजीवनी बूटी होती है ना, जिस तरह लक्ष्मण को पिलाया गया था, उनको जीवन दान मिली थी, उसी तरह मेरे लिए संजीवनी बूटी बन के आए और मेरे हर उस पहलू पे इन्होंने काम किया। मेरी जो हाँ कमजोरी थी, उस कमजोरियों को इन्होंने बोला जे भाई आप ऐसा करिएंगे ना तो ये अच्छा चीज़ होगा, और मुझे एक अच्छा गुरु मिला। और मैं सबको दिल से थैंक यू बोलूँगा कि आप लोगों ने एक अच्छा गुरु मुझे दिया ऐसे इंसान के रूप में। तो आई लव यू आप सबको, जो मुझे घुंघरू जी को आपने सौंपा, और हमको इन्होंने जो मेरी कमजोरियाँ थी उसको सुधारने में बहुत सारा काम किया और आजीवन करते रहेंगे। और हम लोग जो अभी म्यूजिक कर रहे हैं, अजूबा तो है, ये 2017 का बहुत बड़ा अजूबा है। 16 चल रहा है ना? हाँ, हम कोई पढ़े लिखा होता तब ना पता होता 16-17 कब आता है। तो 2017 का बहुत बड़ा अजूबा होगा और आप सबको देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द गुरुदेव भी हमारे कहें कुछ। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वो लोग सबसे ज़्यादा खुश नसीब होते हैं जिनके ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोगों की साथ होती है। तो उस खुश नसीब इंसान में से एक मैं भी हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान हमारे पास हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे आदरणीय निर्माता धीरेन्द्र चौबे जी और मेरे प्यारे प्रोड्यूसर बड़े भैया देव पांडे जी, और उतनी ही खूबसूरत स्टोरी सब्जेक्ट बाबरी मस्जिद। तो इस बार भैया का आदेश था, इनकी इच्छा थी कि इस बार घुंघरू के साथ काम करना है। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई, और जो आज तक नहीं कर पाया शायद वैसा कुछ अलग हटके करने की कोशिश रहेगी। और तो ऐसे भाई हैं कि जब ये मुझे मिलता है तो लगता है जैसे मेरी माँ का एक और भी बेटा है जो मुझे इतना प्यार करता है और ये मुझे जितना सम्मान ये लड़का करता है। शायद इस जन्म में तो ये यूपी में पैदा हुआ है, लेकिन अगले जन्म में चाहूंगा कि हम दोनों भाई एक माँ के कोख से पैदा हो, और ऐसे ही मेरे लिए मेरा भाई लिखता रहे। और इतना अच्छा लिरिक्स ये लिखता है, इतना अच्छा सोचता है। और हमारे बड़े भैया कवि जी, जो एक बाप का भी दर्जा देता हूँ मैं उनको, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, शायद अपनों से ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। और मुझे इतना प्यार करते हैं कि शायद मैं उसकी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उनके दिल में मेरी जो इज्जत है मैं देखा हूँ और समझा हूँ, परखा हूँ। तो ये लोग मेरे लिए अनमोल रतन है और इनके बिना मैं अधूरा हूँ। हम